हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लासेस उर्दू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्दू के एक अहम और खास मुद्दा पे। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानना हर इंसान को जरूरी है। दोस्तों, खास तौर पे उर्दू, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर और हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, उस चीज को जानना एकदम लाजिम और जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस्म के बारे में। इस्म यानी नाउन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञा। इस्म और उसके अकसाम, किस्म का जवाब अकसाम है। तो सवाल यहां पे ये आता है कि इस्म और इसके अकसाम जो है, तो सबसे पहले कि इस्म कहते किसको है। तो आइए इस मौजू को हम समझते हैं। इस्म का मतलब होता है संज्ञा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। और इसका माना होता है नाम। इस्म का डिफिनेशन यानी इसकी परिभाषा उर्दू में बोलते हैं इसको तारीफ। इसकी तारीफ क्या है? तो इस्म वह कलमा है। कलमा इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस्म जो है वह कलमा का ही किस्म है। इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो। इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो। जैसे अकबर, दिल्ली, पटना वगैरह वगैरह। चलिए, तो अब इसके अकसाम के बारे में जानते हैं। हमने इस्म जान लिया, इस्म किसे कहते हैं। अब आया इस्म और उसके अकसाम। इस्म के अकसाम अलग अलग मौजू पे अलग अलग किस्म के हैं। जैसे सबसे पहले इस्म और उसके अकसाम तो माने के एतबार से, एक मानी के एतबार से होता है, एक जमाने के एतबार से होता है। मानी के एतबार से इस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है। मानी के एतबार से इस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है यानी बांटा गया है। एक है इस्म नकरा, दूसरा है इस्म मारफा। चलिए, हम थोड़ा सा साइड होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मानी के एतबार से इस्म के दो अकसाम होते हैं। इस्म के अकसाम मानी के एतबार से दो किस्म के होते हैं। एक होता है इस्म नकरा और एक होता है इस्म मारफा। इस्म नकरा का दूसरा नाम है इस्म आम और इस्म मारफा का दूसरा नाम है इस्म खास। इस्म और उसके अकसाम में मानी के एतबार से जो टॉपिक है वह हमारे इम्तहानात में कंफर्म पूछता ही पूछता है। लिहाजा जो बच्चे इस मौजू को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे वह कंफर्म ऐसे सवालात आएंगे तो उसका हल कर सकते हैं। अब आते हैं जमाने के एतबार से। तो ये भी दो किस्म के होते हैं। जमाने के एतबार से इस्म के दो किस्म है। एक है इस्म जात और दूसरा है इसमें सिफत। आइए अब चारों का परिभाषा हम एकदम आराम से समझते हैं। सबसे पहले आ गया इस्म नकरा। तो इस्म नकरा किसे कहते हैं? तो इस्म नकरा वह इस्म है जिसमें आम शख्स, आम चीज या आम जगह का नाम बताया जाए या पता चले। जैसे हमने ये कहा लोग, तो यहां पे पता नहीं चल रहा है कि कौन से लोग, यानी यहां पे जनरल व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति की और नॉर्मल इंसान की बात हो रही है। इसमें नकरा वह इसमें है जिसमें आम शख्स, आम चीज या आम जगह का बात हो। जैसे लोग, नदी, पहाड़, पेड़। अब एक चीज देखिए यहां पे, इसको हम समझेंगे कैसे। कह रहा है इस्म नकरा वह इस्म है जिसमें आम शख्स, आम चीज या आम जगह का बात हो।
देखिए लोग, कौन से लोग तो पता नहीं चल रहा, मतलब जनरल है। उसी तरह नदी, कौन सी नदी ये पता नहीं चल रहा है। पहाड़, कौन सा पहाड़, तो ऑल ओवर दुनिया के जितने भी पहाड़ है वो आ जाएंगे, दुनिया के जितने भी नदी वो आ जाएंगे। पेड़, कौन सा पेड़, तो दुनिया के जितने भी पेड़ है वो सभी के सभी आ जाएंगे। अब आते हैं आपका अगला टॉपिक, अगला मौजू इसमें मार्फा, जिसे हम इसमें खास भी कहते हैं। इसमें खास या इसमें मार्फा किसे कहते हैं? इसमें मार्फा या इसमें खास वह इसमें है जिसमें खास शख्स, खास चीज या खास जगह का नाम हो। जैसे हमने यहाँ पे लोग लिखा तो वह इसमें नकरा हो गया, लेकिन हम यहाँ पे कहे अकबर। अब उस लोगों में से एक अकबर को बताया गया, मतलब लोग नहीं, वह कन्फर्म अकबर ही होगा। उसके बाद नदी का लेते हैं, तो हमने ये कहा गंडक, गंडक। अब देखिए नदी, नदी की बात करेंगे तो कौन सा नदी हमें पता नहीं चल रहा, लिहाजा नदी जो हो जाएगा वह इसमें नकरा या इसमें आम हो जाएगा, लेकिन अकबर क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा या इसमें खास हो जाएगा। उसी तरह गंडक क्या हो जाएगा, इसमें खास या इसमें मार्फा हो जाएगा। अब आता है पहाड़। पहाड़ में कौन सा पहाड़ वो मुझे पता नहीं चलता, लिहाजा वो इसमें नकरा या इसमें आम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कहते हैं हिमालय, तो हिमालय मुझे पता चल रहा है कंफर्म, जो पहाड़ों में एक पहाड़ हिमालय उसकी बात हो रही है, तो पहाड़ क्या हो जाएगा, इसमें आम या इसमें नकरा। वैसे ही हमारा हिमालय क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा या खास। उसी तरह अब यहाँ पे पेड़ की बात कर लें। पेड़ कह रहा है कि पेड़, कौन सा पेड़ पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है तो जनरल पेड़ की बात की गई है, तो उसे इसमें नकरा या इसमें आम कहेंगे। लेकिन अब हम पेड़ की जगह लिख देते हैं आम का पेड़, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा या इसमें खास। चलिए उसके बाद अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट मौजू पे कि जमाने के एतबार से इस्म के कितने अक़साम होते हैं। देखिए जमाने के एतबार से इस्म के दो किस्म होते हैं। पहला होता है इसमें जात और दूसरा होता है इसमें सिफत। इसमें जात किसे कहते हैं? इसमें जात वह इसम है जिससे किसी के जाति का पता चले, जैसे इंसान, घोड़ा, जानवर इत्यादि। इसमें सिफत किसे कहते हैं? इसमें सिफत वह इसमें जिसमें किसी शख्स, चीज या जगह की अच्छाई, बुराई और खूबी को बताया जाए। जैसे इसमें जात जानवर, जानवर में अब कौन जानवर है ये मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये कंफर्म है कि वह जानवर है। पेड़, पेड़ में मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पेड़ है, लेकिन कंफर्म है कि वह पेड़ की ही बात कर रहा है। उसी तरह इसमें सिफत किसे कहते हैं? इसमें सिफत वह, सिफत का दो मानी होता है। सिफत मतलब होता है खूबी। अब देखिए खूबी के अंदर दोनों चीज होता है, अच्छाई भी बुराई भी। यानी अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो वो उसकी खूबी हो गई, और कोई इंसान बुरा काम करता है वो भी उसकी खूबी है। लेकिन बुराई को हम अलग नाम से जानते हैं और अच्छाई को अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें सिफत में हम इस दोनों को सिफत के अंदर ही पेश करते हैं। जैसे हमने ये कहा कि अकबर का कपड़ा लाल है। देखिए यहां पे एक जुमला पेश किया गया है। जुमला क्या है? अकबर का कपड़ा लाल है। मुझे ये पता चला कि किसके बारे में, तो अकबर। इसमें सिफत, इसमें मतलब होता है नाम, सिफत मतलब खूबी। तो अकबर का कपड़ा लाल है। देखिए अकबर भी क्या है इसमें और कपड़ा भी क्या है इसमें। कपड़ा की कैफियत कैसी बताई जा रही है, सिफत कैसी बताई जा रही है कि कपड़ा जो है वह कैसा है, तो लाल है। लिहाजा लाल क्या हो जाएगा आपका, वो आपका सिफत हो जाएगा, और कपड़ा और अकबर क्या हो जाएगा, वो आपका इस्म हो जाएगा। उसी तरह अब हम आगे की टॉपिक में चलते हैं। इस्म के एक और अक़साम होते हैं, जमाने, मानी के एतबार से और जमाने के एतबार से। उसी तरह इसमें बनावट के एतबार से भी तीन होते हैं।
आपके इम्तिहानात में मानी के एतबार से और जमाने के एतबार से पूछे जाएंगे। लिहाजा इसके लिए हमने एक सिंपल ट्रिक्स तैयार किया है। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस मौजू को हम मिटाते हैं। हमारे जो है वह इसमें और उसके अक़साम में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें कैसे याद करना उसके अक़साम को। आपके इम्तिहानात में जो सवाल आएंगे वह ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी, ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं मारूजी। इसको कैसे याद करें इसके अक़साम को, तो वो ट्रिक अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले एक मानी के एतबार से, दूसरा जमाने के एतबार से और तीसरा बनावट के एतबार से। तो हमने ये कहा कि मानी के एतबार से इसम के दो किस्म होते हैं, जमाने के एतबार से भी दो होते हैं और बनावट के एतबार से तो तीन होते हैं। मानी के एतबार से इसमें दो होते हैं, कौन कौन? तो इसमें नकरा या इसमें आम। दूसरा होता है इस्म मारफा या इसमें तो देखिए हम जो ट्रिक्स सीखने वाले हैं उस ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मानी के एतबार से इसमें के दो किस्म होते हैं, इसमें नकरा या इसमें मारफा। दूसरा होता है इसमें मारफा या इसमें आम। जमाने के एतबार से इसमें के दो अक़साम होते हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। बनावट के एतबार से इसमें के तीन किस्म होते हैं, इसमें सिफत, इसमें ज़ामिर, इसमें मस्दर और क्यों मस्दर, सॉरी बनावट के एतबार से तीन होते हैं, इसमें ज़ामिर, इसमें मस्दर और इसमें मस्तक। आइए इस ट्रिक को जानते हैं। मानी के एतबार से इसमें के दो किस्म होते हैं, जमाने के एतबार से दो होते हैं और बनावट के एतबार से तीन होते हैं। इस तीनों को हम एक जगह ऐड करते हैं, यानी नाउन, संज्ञा या इसम। यह हम समझने के लिए इसको इंग्लिश और हिंदी में लिखे। लिहाजा आपसे जब भी पूछा जाए कि इसम के अक़साम के कितने हैं तो इस ट्रिक को अपनाइएगा। इसम का कोड जो होता है 223। कितना होता है? 223। क्यों? क्योंकि इसम मानी के एतबार से दो होते हैं तो ये दो हो गया, फिर जमाने के एतबार से दो होते हैं तो दो ये हो गया, और ये तीन होते हैं तो ये तीन हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को इसम और उसके अक़साम अच्छी तरह समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।